बिहार में गंगा नदी में नाव के डूबने की लाइव तस्वीरें आई सामने। नाव सारण से मनेर की तरफ आ रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से नाव बीच नदी में ही पलट गई। नाव में दर्जन भर से ज्यादा लोग सवार थे। हादसे के बाद नाव पर सवार लोग नदी में कूद गए और फिर किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। प्रशासन नदी किनारे बसे लोगों को निकालने में जुटा है। नेपाल में मूसलाधार बरसात के बाद हाहाकार मच गया। मध्य नेपाल में नदी में आए सैलाब से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। बाढ़ के पानी की तेज रफ्तार से कई पुल टूट गए, कई गांव पूरी तरह से कट गए। अब हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को खोजा जा रहा है। नेपाल का सिंधु पाल चौक पिछले 48 घंटे में भारी बारिश से सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ। बताया जा रहा है कि मेलमची परियोजना में काम करने वाले कई श्रमिक लापता हो गए थे। मेलमची नदी के किनारे के गांव में करीब 300 झोपड़ियां बह गईं। लामजुंग जिले में तकरीबन 15 घर बह गए। निचले इलाके में करीब 200 घरों पर खतरा है। यूपी में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। 16 जिलों में बाढ़ को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। रोहिणी नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। शारदा, घाघरा और राप्ती नदियां भी उफान पर है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से कई गांव पानी में समा गए। कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क टूट गया। झारखंड के कोडरमा में रेलवे ट्रैक पर पत्थर गिरा। ये पत्थर उस वक्त गिरा जब नई दिल्ली रांची राजधानी एक्सप्रेस ट्रैक पर थी। गनीमत रही कि हादसे में राजधानी का इंजन क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। इंजन ही क्षतिग्रस्त हुआ। किसी को कोई नुकसान अन्य यात्री को नहीं पहुंचा। रेलवे ट्रैक पर लैंडस्लाइड की वजह से कई ट्रेनों की आवाजाही बहुत देर तक बाधित रही। नेपाल में आई बाढ़ का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बारिश के बाद बिहार के छपरा में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे बसे कई गांव पानी में समा गए। बाढ़ के कहर के बीच रामपुर रुद्र गांव में आई बारात, दूल्हा और दुल्हन को नाव पर सवार कर विदा किया गया। थोड़ी देर में राजकीय सम्मान के साथ मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल्खा सिंह के अंतिम दर्शनों के लिए उनके घर पहुंचे। मिल्खा सिंह का शव उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। फ्लाइंग सिख के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। पंजाब में एक दिन के शोक की घोषणा की गई है। पोस्ट कोविड दिक्कतों से जूझ रहे थे मिल्खा सिंह। पीजीआई चंडीगढ़ में मिल्खा सिंह का इलाज चल रहा था। इसी हफ्ते मिल्खा सिंह की पत्नी का भी कोरोना की वजह से निधन हुआ था। कोविड प्रोटोकॉल के चलते मिल्खा सिंह पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। मिल्खा सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया। कहा, हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, भारत देश के महान धावक द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के दुखद निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने भी ट्वीट किया। लिखा, मैं आपसे वादा करता हूं मिल्खा सिंह जी, हम आपकी अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। किरण रिजिजू ने कहा, मिल्खा सिंह चाहते थे कोई भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक में जाए और गोल्ड जीते। हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे। जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। पीएम मोदी ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बातचीत की। 24 जून को पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में शामिल हो सकते हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। दोनों नेताओं को बुलाना राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल माना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती में उनके मीटिंग में बुलाए जाने की न्यूज 24 से उन्होंने खुद पुष्टि की। न्यूज 24 से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने बताया, सर्वदलीय बैठक के लिए उन्हें न्योता मिला है, पर अभी मीटिंग में जाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया। महबूबा मुफ्ती बोली, पार्टी सदस्यों से बात करके बैठक में जाने को लेकर निर्णय किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की 9 राजनीतिक पार्टियों को अभी तक मीटिंग के लिए न्योता नहीं दिया गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पहली बैठक है। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव पर चर्चा होने की उम्मीद है। सीपीएम नेता और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता MY तारिगामी ने कहा, अगर उन्हें आमंत्रित किया जाता है तो इसका स्वागत किया जाएगा। MY तारागानी बोले, हमने केंद्र के साथ बातचीत के लिए अपने दरवाजे कभी बंद नहीं किए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने केंद्र के इस कदम का स्वागत किया। कहा, बातचीत ही एकमात्र उपाय है, देर आए दुरुस्त आए। अल्ताफ बुखारी बोले, हमारी सभी समस्याओं का समाधान दिल्ली के पास है और कहीं नहीं। भारत को जल्द ही एक और देसी कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। जायडस कैडिला अगले 1 हफ्ते में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांग सकती है।
जायडस कैडिला ने तीसरे चरण का ट्रायल अपना पूरा कर लिया। अगर जायडस को मंजूरी मिल जाए तो ये वैक्सीन कोवैक्सीन के बाद देश की दूसरी स्वदेशी वैक्सीन होगी। बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली के बाद एनसीआर में स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हुई। गुरुग्राम के फोर्टिस में आज से स्पुतनिक वैक्सीन लगनी शुरू हो चुकी है। सीमित संख्या में फोर्टिस अस्पताल को स्पुतनिक वैक्सीन मिली है। अभी सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज के कर्मचारियों को ही वैक्सीन दी गई, जल्द ही आम लोगों के लिए उपलब्ध होगी। राहुल गांधी के 91वें जन्मदिन पर एनएसयूआई ने फ्री वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। एनएसयूआई दफ्तर में ही कैंप लगाकर छात्रों को फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने भी वैक्सीनेशन कैंप का जायजा लिया। केसी वेणुगोपाल ने कहा, देश की सेवा के लिए एनएसयूआई हमेशा तत्पर है। इधर अमरनाथ यात्रा को लेकर आज फैसला आ सकता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके संकेत दिए हैं। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल अमरनाथ यात्रा को रद्द किया गया था, लेकिन इस बार बाबा बर्फानी के भक्त यात्रा करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी के हमीरपुर, महोबा और अलीगढ़ में टीकाकरण में तेजी लाने के लिए प्रशासन की मुहिम देखने को मिली है। वोट पर्ची की तर्ज पर वैक्सीन के लिए पर्ची मिलेगी। प्रशासन ने वैक्सीन पर्ची के लिए ग्राम प्रधान समेत ग्राम स्तरीय अधिकारियों की मदद लेनी शुरू की है। लोगों को जल्द ही भेजी जाएगी बुलावा पर्ची। इस पर्ची में टीकाकरण की तारीख, स्थान, नाम, पते को लिखा जाएगा। देश में कोरोना का कहर लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में 60,753 नए मरीज आए। कोरोना से होने वाली मौतों पर भी पहले के मुकाबले लगाम लगी। एक दिन में 1647 संक्रमितों ने कोरोना से दम तोड़ा। देश में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर घर वापस लौटे। महंगाई के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में प्रदर्शन किया। दादर में कांग्रेस भवन के बाहर हुए प्रदर्शन में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने आज एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल से वापस लौटने से पहले जगदीप धनखड़ ने शाह से मीटिंग की। इससे पहले गुरुवार को भी गवर्नर धनखड़ ने अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि बंगाल के मौजूदा हालात और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा हुई। गाजियाबाद में लोनी बुजुर्ग को पीटने के मामले में उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उमेद पहलवान समाजवादी पार्टी का स्थानीय नेता है। केस दर्ज होने के बाद से ही एसपी नेता उमेद पहलवान फरार चल रहा था। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में भटक रही थी। जम्मू के केसी रेजिडेंसी पार्किंग में खड़ी कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते कार के इंजन से तेज लपटें निकलने लगी। कुछ ही देर में पूरी तरीके से कार आग की चपेट में आकर खाक हो गई। पार्किंग में मौजूद कुछ लोग समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जैसे तैसे इस आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू के नरवाल में एक गोदाम में भीषण आग लग गई। टायरों के एक पुराने गोदाम में ये आग लगी। हाहाकारी आग गोदाम में रखे टायर जलकर इसके चलते स्वाहा हो गए। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पूरे 2 घंटे के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बिहार के औरंगाबाद में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इससे टैंकर में रखा तेल सड़क पर फैलने लगा। बड़ा हादसा होते होते टल गया। देखते ही देखते आसपास के क्षेत्र के ग्रामीणों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसे जो मिला उसमें तेल भरकर ले जाना शुरू कर दिया। तेल से भरा टैंकर औरंगाबाद से जालना जा रहा था। गुजरात के बड़ोदरा में 2 करोड़ की लूट हुई। बाइक सवार लुटेरों ने कार का शीशा तोड़कर 2 करोड़ रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि राजकोट से बड़ोदरा सोना का सौदा करने आए व्यापारी की कार की कांच तोड़कर 2 बाइक सवार 3 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। हादसे की सूचना पाते ही मौके पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी की मदद से अब पुलिस इन बदमाशों की छानबीन में जुटी है। क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक शख्स को हथियारों के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के पास से 10 कंट्री मेड अवैध पिस्टल बरामद की गई। क्राइम ब्रांच ने 10 पिस्टल के साथ साथ 12 मैगजीन भी बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपी का पूरा परिवार अवैध हथियार बनाने के बिजनेस में शामिल था। आरोपी मध्य प्रदेश, गुजरात, मुंबई के साथ साथ कई राज्यों और शहरों में हथियारों की सप्लाई करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके अपना बर्थडे मनाया गया। लग्जरी कार में बैठकर लड़के ने केक काटा। दोस्तों के बीच एक के बाद एक कई हवाई फायर किए। वीडियो वायरल है। पुलिस वीडियो की जांच में जुट चुकी है। फायरिंग करने वाला शख्स इंदौर का एक जिम संचालक बताया जा रहा है। यूपी के कासगंज में जमीनी विवाद के चलते एक साधु की पिटाई का मामला सामने आया है। साधु के घर वालों ने ही उनकी पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि साधु की पिटाई उस वक्त की गई जब
उन्होंने अपने बेटे को खेत पर ट्रैक्टर चलाने से रोका। इसके बाद साधु के जटाओं को पकड़कर घर वालों ने बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के कलियाचक में दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया। इसमें परिवार के सबसे छोटे बेटे ने अपनी दादी, माता पिता और बहन की हत्या कर घर में शव को दफना दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पुलिस के मुताबिक पूरा मामला संपत्ति को लेकर है। WTC फाइनल में भारत न्यूजीलैंड के बीच मैच शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। टीम इंडिया में 2 स्पिनर्स को शामिल किया गया है। बारिश की वजह से फाइनल टेस्ट के पहले दिन का खेल नहीं हो पाया था। साउथहैम्पटन में लगातार हो रही बारिश से परेशान अनुष्का शर्मा ने इंस्टाग्राम पर टीम इंडिया की ग्रुप फोटो पोस्ट की। लिखा, रेन रेन गो अवे कम आफ्टर 5 डेज। अनुष्का इन दिनों पति विराट कोहली के साथ इंग्लैंड में है। अनुष्का शर्मा की प्रार्थना काम आई। साउथहैम्पटन में बारिश से निजात मिली। हम दिल दे चुके सनम फिल्म के 22 साल पूरे हो गए हैं। सलमान, ऐश्वर्या और अजय देवगन ने शूटिंग के बीच की तस्वीरें पोस्ट कर बीते लम्हों को याद किया। अजय देवगन ने लिखा, हमें नहीं पता था ये फिल्म इतिहास रच देगी। कृति सनन ने जिम में खूब पसीना बहाया। इंस्टाग्राम पर वर्कआउट वीडियो शेयर किया। कृति वीडियो में लेग और थाई की हैवी एक्सरसाइज करती नजर आ रही हैं। वीडियो शेयर कर कृति ने लिखा, इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी। एक्टर करण पटेल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में करण अपने दोस्त के साथ बिल्कुल बच्चों जैसी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। करण ने कैप्शन में लिखा, Why should kids have all the fun? सनी लियोनी को फिट रहने के लिए हॉट योगा पर भरोसा है। हॉट योगा करते सनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी की गजब की फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही है। इजराइल द्वारा फिलिस्तीन को कोरोना वैक्सीन देने वाली डील तो फिलिस्तीन ने ठुकरा दी। इजराइल और फिलिस्तीन में फाइजर की 14 लाख डोज देने की डील हुई थी, लेकिन फिलिस्तीन ने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि डील में मिलने वाली वैक्सीन तुरंत ही एक्सपायर होने वाली है। खाने के लाले पड़े फिर भी चेतावनी देते नहीं चूक रहा तानाशाह किम जोंग। अमेरिका को चुनौती देते हुए किम जोंग ने कहा, हम आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरियाई नेता किम ने अपनी सरकार को अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन से संवाद और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने को कहा है।